हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के हिसाब से। मैं यहाँ पर 36 साइज़ का बना रही हूँ। तो सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है। जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने 14.5 इंच पे मार्किंग की है। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की लाइन हमने बना लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बनाएंगे, कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है। बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है तो वो आप 1.25 इंच पे दीजिएगा। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसे कट करेंगे। तो देखिए, अस्तर पे हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। अस्तर पे कट करने के बाद में हमें इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेना है। अब मैं इसे मैन फैब्रिक पर कट कर रही हूँ। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई 2 इंच ही लीजिएगा। मैं बड़े साइज़ में बना रही हूँ तो मैंने गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर मार्क की है। 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई मार्क करेंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने रखी है यहाँ पर 10 इंच की लेंथ और नीचे से 3 इंच पे मार्किंग कर दिया है। तो नीचे से भी आप जितना ब्रॉड रखना चाहें गले को आप रख सकते हैं। इस डिज़ाइन में सिंपल राउंड शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब आपको पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। तो जो लाइन हमने फैब्रिक पे ड्रॉ की है नेक की, वही लाइन आपको ऊपर पेपर पेस्टिंग पर भी बना लेना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से नेक को ड्रॉ कर लेना है। बाहर की तरफ से 1 इंच। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए हमें इसे कट कर लेना है। सेंटर में कट लगा लेंगे और नेक को ऐसे ही आपको दूसरे साइड पे भी ड्रॉ कर लेना है। तो गले को मैंने पेपर पेस्टिंग पे ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद में हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसे सेट कर लेना है। तो आप चाहें तो प्रेस करके चिपका सकते हैं फैब्रिक पर इसे, या फिर आप इसे सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो लाइन के साथ साथ में आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बीच में से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके बाद में आपको नीचे से आधा इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगा देनी है। हाफ इंच का गैप रख करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेने हैं। तो कट्स लगाने के बाद में हमें इस तरह से ये देखिए पूरे फैब्रिक पे कट लगा लेने हैं। अब इसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, फैब्रिक को फ़ोल्ड करके अच्छे से इसे फिनिशिंग कर लेनी है हाथों से आपको, या फिर आप प्रेस भी लगा सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। तो फिनिशिंग के साथ में मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद में आपको एक सिलाई ऊपर की तरफ से भी लगा लेनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद में हमें बाहर की तरफ से भी अच्छे से फिनिशिंग करते हुए सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जितना भी बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे भी कट करके निकाल दिया है।
कमर में डॉट लगा देंगे तो सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और इस तरह से हमें दोनों साइड पे डॉट लगा लेना है। तो कमर में डॉट भी मैंने लगा दिया है। अब मैं इस पे डिज़ाइन बना रही हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी कट की हुई है, 2 पट्टियाँ मैंने कट की हुई हैं और दोनों की जो लंबाई है वो 1-1 मीटर की है। पट्टी आपको लेंथ में बढ़ाकर ही लेनी है क्योंकि हम इसमें फ्रिल बनाएंगे तो पट्टी बहुत ही छोटी रह जाती है। अब देखिए आपको यहाँ पर इसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो 4 इंच 3.5 से 4 इंच की चौड़ाई में आप पट्टी लीजिएगा और इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है पूरी पट्टी के ऊपर। तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 मीटर से थोड़ी ज़्यादा ही पट्टी ली हुई है क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद ये बहुत ही छोटी रह जाती है पट्टी। पूरी पट्टी के ऊपर आपको सीधी सीधी सिलाई इस तरह से लगा देनी है। इसके बाद में आपको पट्टी को फोल्ड करके सीधा करना है। इससे क्या होगा, जब आप फ्रिल बनाएंगे ना तो धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो सेफ्टी पिन ले लीजिए या फिर कोई भी आप नोक वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी पट्टी पलट करके आप सीधा कर लें। पट्टी को आपको अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है। आप इस पर प्रेस लगा लीजिएगा। अब देखिए इस पट्टी की मैं फ्रिल बना रही हूँ तो आपको इस तरह से इसे फ्रिल बना लेनी है। पहले आपको इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है जिससे कि आपकी जो फ्रिल है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो सारी ही फ्रिल जो है आपको एक जैसी ही बनानी है। ये देखिए पूरी पट्टी की फ्रिल इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो पूरी पट्टी की फ्रिल देखिए मैंने यहाँ पर बना ली है। फ्रिल बनाने के बाद में आपको ब्लाउज़ पर इसे अटैच करना है। तो अटैच आपको गले के यहाँ से 1 इंच दूरी पे करनी है। तो 1 इंच का आप यहाँ पर चॉक से अच्छे से मार्किंग कर लीजिए। एक तरफ से मैंने कर लिया है, दूसरी साइड से भी आपको इसी तरह से कर लेना है। ये देखिए, तो दूसरी साइड से भी मैंने इसे कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो कॉर्नर पे इस तरह से हम लेस को लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। लेस पे आप डबल सिलाई लगा लें जिससे कि लेस अच्छे से फैब्रिक के साथ में सेट हो जाए। तो लेस को मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फ्रिल लगा लेनी है। ये देखिए 1 इंच की दूरी पे आप फ्रिल को इस तरह से अटैच कर लें पूरे नेक के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। ये जो फ्रिल है मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। फ्रिल अटैच करने के बाद में आप फ्रिल के ऊपर लेस लगा लीजिए। फ्रिल का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ कवर हो जाए, इस तरह से आपको इसे अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। ऐसे ही आपको दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो दूसरे साइड से भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है और नीचे कमर पर भी मैं लेस लगा रही हूँ। तो नीचे कमर के साइड पे भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। अब देखिए मैंने यहाँ पर डोरी ली है, तो डोरी को भी आपको लेंथ में थोड़ा बढ़ा करके लेना है और इस तरह से आपको इसे बीच में से ना क्रॉस करते जाना है। जब आप क्रॉस करते जाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन बन जाएगा चेन जैसा। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स ब्लाउज़ के ऊपर और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो कंप्लीट होने के बाद में आप इस पर छोटे छोटे मोती भी लगा सकते हैं। तो पूरे नेक के ऊपर आपको इस तरह से इसे अटैच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। पूरा इसे कवर कर लेना है लास्ट तक। अब सिलाई को पक्का करके एक्स्ट्रा जो डोरी है इसे आपको कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डोरी को कट कर दिया है। अब लटकन बना लेंगे। तो सेम फैब्रिक की मैंने डोरी भी बना ली है एकदम पतली सी, जो बहुत ही अच्छी लगेगी ब्लाउज़ के साथ में। और दूसरी वाली डोरी पे भी लटकन को अटैच कर देना है। अब हम इसे ब्लाउज़ पर अटैच कर देंगे
तो नेक के यहाँ से आपको 1.5 से 2 इंच की दूरी रखते हुए ये फैब्रिक लटकन अटैच कर देनी है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी इसे अटैच कर लेना है। तो ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।